ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे उत्साह, ऊर्जा और आध्यात्मिक उमंग के साथ मनाया। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू सहित भारत और दुनिया के विभिन्न देशों में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरकारी विभागों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इन आयोजनों में ध्यान सत्र, प्रेरणादायक व्याख्यान, योग प्रदर्शन और सार्वजनिक रैलियों के माध्यम से योग के वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा के बीच जुड़ाव को समझाया गया। आइए नजर डालते हैं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा योग दिवस पर देश विदेश में आयोजित सेवाओं और कार्यक्रमों पर एक विशेष रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। देश भर से पधारे 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशिक्षित योग गुरुओं से योग और प्राणायाम की बारीकियां सीखी। साथ ही राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से गहन शांति की अनुभूति की। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि योग अब जन आंदोलन बन गया है और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के 140 देशों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गीता विशेषज्ञ बीके उषा दीदी ने कहा कि योग केवल एक दिन नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का संतुलन है। राजयोग हमें आत्मिक शक्ति, शांति और संबंधों में मधुरता का अनुभव कराता है। योग माना संतुलन, समत्व योग, जहां हम अपने संबंधों में मधुरता, संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इस तरह योग हमारे जीवन में निरंतर चलता है। साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी योगासन हर इंसान अपनी अपनी रीति से करता ही है। इसके अलावा सभी ने 1 घंटे तक योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली का लाल किला मैदान योगमय वातावरण में बदल गया, जहां ब्रह्मा कुमारीज ने आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर एक विशाल जन समारोह आयोजित किया। देश विदेश से आए हजारों योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। सुबह 6 बजे से आरंभ यह सत्र सूर्यास्त तक चला। कार्यक्रम का शुभारंभ विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश से हुआ, जिसमें उन्होंने नागरिकों से योगिक क्रियाएं अपनाने की अपील की। इसके बाद कॉमन प्रोटोकॉल के अनुरूप सामूहिक योगासन व प्राणायाम कराए गए। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते 1 दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब
कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए हैं। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि कार्यकुशलता और समग्र विकास हेतु योग दिनचर्या का अभिन्न अंग बने। ब्रह्मा कुमारी इसका सहज राजयोग, तनाव और अवसाद का प्रभावी समाधान है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जिन्होंने भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मन की शांति, तन की सुचिता, ध्यान, योग के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर शांति का संदेश दिया। देश और दुनिया के अंदर राजयोग केंद्र के माध्यम से इस संस्था ने लोगों के जीवन के अंदर तनाव, अवसाद, भय, चिंताएं उनको दूर कर मन की शांति देने का काम किया। और योग भी हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को संतुलन बनाते हुए हमारी एकाग्रता को, हमारी समग्र कुशलता को, हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान आज योग का है। महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई जी ने वीडियो संदेश से योगी जीवन समय की पुकार को रेखांकित किया, जबकि बीके आशा दीदी ने योग को आत्मा, शरीर, पर्यावरण, परमात्मा के प्रेमपूर्ण जोड़ का विज्ञान बताया। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध टूटा हुआ है और टूटे का प्रमाण है परमात्मा पिता जो सुखों के सागर, आज हम दुख में क्यों? शांति के सागर, आज हम अशांत क्यों? वो प्रेम के सागर, आज हमारे में घृणा, हिंसा क्यों? उसका कारण है कि परमात्मा को पिता मानना, समझना और वो संबंध निभाना वो हम भूल चुके हैं। योग उस टूटे संबंध को जोड़ता है जिससे जीवन में सशक्तिकरण होता है, जिससे जीवन जीने की कला आती है और जिससे ये जीवन सुखमय बन जाता है। राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी ने राजयोग से मिलने वाली आंतरिक शांति, शक्ति और पवित्रता पर प्रकाश डाला। आयुष मंत्रालय के डॉक्टर महेश दधीच और विभिन्न धर्मों के नेताओं ने शांति व सद्भाव का संदेश साझा किया। आपको जानकर के हर्ष होगा कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग दिवस को मनाने के लिए डिकेड्स का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें
10 प्रकार के सिग्नेचर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि हमने सिर्फ 1 लाख लोगों को योग दिवस मनाने के लिए एक योग संगम पोर्टल में करने का निश्चय लिया था, परंतु आप सभी लोगों के प्रेरणा और आशीर्वाद और सहयोग से वो कल रात को 10 लाख से ज्यादा स्थानों पर आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से आपने ये जो कार्यक्रम लाल किले के इस मैदान में किया है, जो ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए हमेशा जाना जाता है, एक रिश्ता और बनाने की बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो रिश्ता है, आओ मिलकर चलें और मातृशक्ति के नेतृत्व में भाई और बहन का रिश्ता बनाते हुए भारत की ओर से विश्व को शांति का पैगाम देने का काम करें। हिंदू है योग और ना मुसलमान है योग। हिंदू है योग और ना मुसलमान है योग। इंसान के लिए बड़ा वरदान है योग। पढ़ते हैं हम नमाज जो है योग का ही रूप। आखिरी लाइन है, अरदास पूजा और प्रेयर है योग का स्वरूप। इसके अलावा डॉक्टर्स के दल ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प कराया, जबकि गायक हरीश मोयल ने राजयोग पर आधारित गीत से वातावरण भाव विभोर कर दिया। साथ ही लाल किले की ऐतिहासिक छाया में गूंजता ओम शांति आज भारत की प्राचीन योग विरासत और आधुनिक जन आंदोलन के संगम का सजीव साक्ष्य बना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्मृति खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिलासपुर जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस सत्र का संचालन छत्तीसगढ़ योग आयोग की पूर्व सदस्य एवं टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू दीदी ने किया, जो पिछले 10 वर्षों से ये दायित्व निभा रही हैं। कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, संभाग कमिश्नर सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल तथा SP रजनीश सिंह सहित अनेक अधिकारियों एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सदस्यों, स्काउट गाइड व विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के अंतर्गत सामूहिक आसन एवं प्राणायाम सीखकर सहभागिता निभाई। माउंट आबू से पधारे BK बद्रीनाथ भाई विशिष्ट अतिथि रहे। दीदी ने सामान्य योग अभ्यास क्रम से अनुरूप विविध आसनों, प्राणायाम व शांति पाठ का अभ्यास कराते हुए संकल्प दिलाया, स्वभाव सरल हो तो हर कार्य सरल। उन्होंने योग को दैनिक दिनचर्या बनाने, नियमित अभ्यास से स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की स्थापना तथा आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा को विश्व कल्याण हेतु समर्पित करने का आह्वान किया। समापन भाषण में विधायक अमर अग्रवाल ने योग को भारत की प्राचीन संस्कृति का अमूल्य उपहार बताया और प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक स्तर पर योग के प्रसार के प्रयासों की सराहना की। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। हम पूरे विश्व के मानवता स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। दुनिया में कोई नहीं कहता कि विश्व का कल्याण हो। एकमात्र हमारी सनातन संस्कृति है जो हम विश्व का कल्याण करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के सहयोग से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अमृतसर के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग में विशेष योग एवं ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित इस आयोजन का उद्देश्य तन और मन दोनों को समग्र स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग ने
अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया और उसमें ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारों ने भी पहुंच के आज के दिन शारीरिक योगा के साथ साथ राज योगा का भी अभ्यास किया और परमात्मा महावाक्यों को सुना और जलियांवाला बाग देखने घूमने आए सैलानियों को भी परमात्मा महावाक्यों से सरोकार किया। इसके पश्चात इस दिन शहीद हुए शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, पीस न्यूज़ अमृतसर। इस कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से ब्रह्मा कुमारी संस्था से 150 और ASI के 50 अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित यह योग सत्र आत्मिक शांति और सामूहिक एकता का सशक्त संदेश लेकर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता ने योग को जीवन की आवश्यकता बताया और ऐसे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक आयोजनों की सराहना की। अमृतसर सब जोन प्रभारी BK आदर्श दीदी ने योग के माध्यम से आंतरिक शांति और जागरूकता पर प्रकाश डाला। जलियांवाला बाग के अधीक्षक SK मुखर्जी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और व्यक्तिगत कल्याण का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष संदेश विशाखापट्टनम से सीधा प्रसारण के माध्यम से दिखाया गया, जिससे राष्ट्रीय एकजुटता की भावना और भी प्रबल हुई। इस अवसर पर BK आशा बहन ने डॉक्टर अजय गुप्ता और SK मुखर्जी को ईश्वरीय सौगात भेंट की और स्वयं भी विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह पाकर सम्मानित हुई। अंत में आदर्श बहन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन रखा। यह आयोजन भारत की विरासत और योग की आध्यात्मिक शक्ति का समन्वित प्रतीक बना। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ज्ञान और अनुभव का संगम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश से ब्रह्मा कुमारी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। कार्यक्रम की शुरुआत गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा दीदी की प्रेरणादायक शुभकामनाओं से हुई। मुंबई से पधारे प्रोफेसर EV गिरीश भाई ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। रूस से BK सरगेई भाई एवं विक्टोरिया दीदी तथा ऑस्ट्रेलिया से डैन भाई ने परमात्मा अनुभवों को साझा करते हुए आध्यात्मिक जीवन की गहराई को प्रस्तुत किया। गोमती नगर सेवा केंद्र की BK स्वर्णलता दीदी ने कमेंट्री द्वारा सभी को राजयोग द्वारा परमात्मा मिलन की अनुभूति कराई। अंत में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे जी ने ब्रह्मा कुमारीज के योगदान की सराहना करते हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। यह आयोजन ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों का सुंदर संगम बनकर सभी प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।